गांव का नाम था रामपुर और वहां रहता था एक लड़का हरिओम, जिसे सब प्यार से नहीं बल्कि चिढ़ से निकम्मा कहते थे। हरिओम के पिता रामस्वरूप जी गांव के इज्जतदार और मेहनती किसान थे। मां गोमती देवी एक सीधी सादी गृहिणी थी। हरिओम उनका इकलौता बेटा था, लेकिन ना उसमें पढ़ने का शौक था ना काम करने का। दिन भर यूं ही गांव की गलियों में आवारा घूमता, कभी पेड़ों के नीचे बैठकर गुटखा चबाता तो कभी मोबाइल पर बेवजह वीडियो देखता रहता। गांव वाले ताने मारते, रामस्वरूप जी, बड़ा गजब छोरा पैदा किया है आपने। कुछ काम धंधा सीखने की बजाय दिन भर खेत की मिट्टी खराब करता है। रामस्वरूप जी चुप रहते, पर उनका दिल अंदर से टूट चुका था। एक दिन माँ ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, हम सब मेहनत करते हैं, तुझे भी कुछ करना चाहिए। तेरा कोई भविष्य नहीं दिखता इस तरह। हरिओम खींच गया, अरे माँ, सब कुछ तो है, खेत भी है, पैसे भी हैं, किस बात की चिंता करती हो। माँ कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखें भीग गईं। एक दिन गांव में प्रशिक्षण शिविर लगा। सरकार की ओर से युवाओं को स्वरोजगार सिखाने की योजना थी। खेती में नई तकनीक, बकरी पालन, मशरूम की खेती, कंप्यूटर कोर्स वगैरह। हरिओम का दोस्त रघु शिविर में गया और वो बहुत उत्साहित होकर लौटा। रघु बोला, हरिओम, तू भी चलना, कुछ सीख ले, कुछ बदल कर देख। हरिओम हंस पड़ा, तेरे जैसे मेहनती बनने का कोई इरादा नहीं है मेरा। रघु ने सिर झटकते हुए कहा, तू बस निकम्मा ही रहेगा। ये बात हरिओम को अंदर तक चुभ गई। पहली बार उसे बुरा लगा इस शब्द से, निकम्मा। उसी रात उसने चुपचाप पिता को खेत पर मेहनत करते देखा। माँ चूल्हे के पास बैठी रोटी बेल रही थी और उसकी बहन स्कूल की किताबों में मग्न थी। उसे लगा कि वह इस घर का सबसे बेकार सदस्य है, सब कुछ लेते हुए कभी कुछ देता नहीं। उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह 5 बजे जब सब सो रहे थे, हरिओम उठ गया। उसने पुराने कपड़े पहने और खेत की ओर चल पड़ा। पहली बार उसने खुद बैलों को जोता, हल उठाया। हाथ छिल गए, पैर कांपने लगे, लेकिन दिल में एक आग जल चुकी थी, अपने लिए कुछ कर दिखाने की आग। पिता को जब खेत में हरिओम दिखा तो आंखें फटी रह गईं। क्या बात है बेटा, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? वे मुस्कराते हुए बोले। हरिओम झेप गया, लेकिन फिर बोला, बाबूजी, अब मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। हरिओम ने उसी दिन प्रशिक्षण शिविर में नाम लिखवा दिया। उसे मशरूम की खेती में दिलचस्पी हुई। उसने सीखा कि कैसे कम जगह में, कम लागत में अच्छी कमाई की जा सकती है। शिविर के बाद उसने अपने पुराने घर के एक खाली कमरे में मशरूम उगाने की शुरुआत की। शुरुआत में फसल खराब हुई, बदबू आई, गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लो आ गया निकम्मा, अब मशरूम उगाकर अमीर बनेगा। लेकिन हरिओम नहीं रुका। उसने यूट्यूब वीडियो देखे, किताबें पढ़ी, सफल किसानों से बात की और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। पहली फसल जब तैयार हुई तो गांव की मंडी में उसने 12 किलो मशरूम 300 रुपये किलो बेचे, यानी 3600 रुपये की कमाई। हरिओम की मशरूम फार्मिंग धीरे धीरे फैलने लगी। उसने गांव के 2 और युवाओं को साथ लिया, एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, ग्रीन बूट फार्मिंग। अब वही लोग जो उसे निकम्मा कहते थे, अब उसे हरिओम भैया कहकर सलाह लेने आने लगे। पिता की आंखों में अब गर्व था, माँ के चेहरे पर संतोष। बहन स्कूल में सबसे कहती, मेरा भाई किसान नहीं, एंटरप्रेन्योर है। जिला स्तर पर हरिओम को सम्मानित किया गया। समाचार पत्र में उसकी तस्वीर छपी। हरिओम, जो कभी निकम्मा कहलाता था, आज गांव के युवाओं की प्रेरणा है। हरिओम की कहानी बताती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से निकम्मा नहीं होता। उसे बस एक सही दिशा, थोड़ा प्रोत्साहन और अपने अंदर झांकने की हिम्मत चाहिए। कभी किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है आने वाला कल उसे सितारों तक पहुंचा दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।